सुप्रभातं नमो नमः। अद्य वयं पञ्चमः पाठं पठामः। पाठस्य नाम पंडिता रमाबाई। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचनं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पितः अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येन सा तत्र पण्डिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सः ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 1980 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वीयं जीवनम् अर्पितवती। हण्टर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारीशिक्षाविषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैण्ड् देशं गतवती। तत्र ईसाईधर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभावितः जाता। इंग्लैण्ड् देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनं स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कन, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणेनगरं स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणेनगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देशविदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिन्दू विमेन् इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। अधुना पाठस्य विवरणम्। स्त्री शिक्षा अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे इत्युक्ते नारीणां शिक्षायाः क्षेत्रे अग्रगण्या इत्युक्ते श्रेष्ठः अब्दः वर्षः ख्रीष्टाब्दे ईसाई वर्षे भारतीय संवत्सर शक संवत्सर विक्रम संवत्सर अलभत प्राप्तवती। अलभत इति क्रियापदमस्ति। लब्धातो प्रथम पुरुषे एकवचनम् आत्मनेपदम् अस्ति। अर्थम स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या श्रेष्ठ सबसे आगे पंडिता रमाबाई पंडित रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। प्रश्नमस्ति स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या का अस्ति। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अस्ति। पंडिता रमाबाई कदा जन्म अलभत। पंडिता रमाबाई 1858 वर्षे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ता। तस्याः इत्युक्ते रमायाः आस्तां थी। अस्धातो लङ्लकार प्रथम पुरुषे द्विवचनम्। तस्याः माता पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे,
लक्ष्मीबाई च आस्ताम्। अर्थम तस्या उसके पिता पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, माता लक्ष्मीबाई थी। प्रश्न अस्ति तस्याः पिता माता च कौ आस्ताम्। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे आसीत्, माता लक्ष्मीबाई आसीत्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षाया स्थिति चिन्तनीया आसीत्। तस्मिन् काले इत्युक्ते रमाबाई महोदयायाः जन्मकाले, चिन्तनीया शोचनीया विचारणीया। रमाबाई महोदयायाः स्त्रीशिक्षाया निमित्तं व्यवस्था अतीव न्यूना आसीत्। हिंदी अर्थ तस्मिन् काले उस समय अर्थात रमाबाई महोदया के जन्म के समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय शोचनीय आसीत थी। मतलब इस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ही कम व्यवस्था स्त्रियों की शिक्षा के लिए थी। प्रश्न अस्ति तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति कीदृशी आसीत्। तस्मिन् काले महिलानां शिक्षणस्य निमित्तं सम्यक् व्यवस्था न आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। प्रचलितं न आसीत् इत्युक्ते व्यवहारे न आसीत्, न प्लस आसीत्, नहीं था। प्रायः आधिक्येन स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए। हिंदी अर्थ स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्रायः अक्सर प्रचलित न आसीत्, प्रचलित नहीं थी। अत्र प्रश्नमस्ति कासां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। संस्कृतम् अध्यापयत, संस्कृतं प्लस अध्यापयत। रूढ़िबद्धा, रूढ़ि प्लस बद्धा। रूढ़ि इत्युक्ते प्रचलित प्रथा, बद्धा नियमिता, रूढ़िबद्धा प्रचलित प्रथया नियमिता। परित्यज्य त्यक्त्वा, धारणा मानसिकता, अध्यापयता बोधित्वा। रूढ़िबद्धाम् अस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति एकवचनमस्ति, धारणामपि अस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अत्र विवरणम् अस्ति तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षा नासीत्। परम्पराकारणात् स्त्रियः अशिक्षिता आसन्। एषा एव रूढ़ि अथवा परम्परा तदा प्रचलिता आसीत्। डोंगरे रूढ़िं त्यक्त्वा स्वस्य पत्न्या अध्ययनम् आकारयत्। हिंदी अर्थ किंतु लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्धा प्रचलित प्रथा को, धारणा विचारों को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयता, संस्कृत पढ़ाया। अत्र प्रश्न अस्ति डोंगरे किम अकारयत्। डोंगरे स्वपत्नी अध्यापयत। किम अध्यापयत, संस्कृतम अध्यापयत। संस्कृतं काम अध्यापयत, संस्कृतं स्वपत्नी अध्यापयत। काम धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। प्रश्न रूढ़िबद्धा धारणा का आसीत्। उत्तर स्त्री शिक्षा मास्तु इति रूढ़िबद्धा धारणा आसीत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतदर्थम् इत्युक्ते इसलिए, प्रतारणाम् इत्युक्ते पीडनं, प्रतारणा। डोंगरे महोदयः रूढ़िविरुद्धं कार्यं कृतवान्, अतः समाजः तम् अनिन्दयत्। अतः सः समाजस्य प्रतारणां प्राप्तवान्। हिंदी अर्थ अस्ति एतदर्थम् इसलिए सः वह समाजस्य समाज के प्रतारणं प्रतारणा को, पीड़ा को अपि भी असहत सहे। अत्र प्रश्न अस्ति
किम असहत, क्या सहें? उत्तर अस्ति सः इत्युक्ते डोंगरे महोदया प्रतारणाम् असहत। सः कस्य प्रतारणाम् अपि असहत? सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्वमाते इत्युक्ते मातुः सकाशात्, अपनी माता से। अनंतरम इसके बाद रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्तवती प्राप्त की। मातु इति पदे पंचमी विभक्ते एक वचनम अस्ति। माता रमाबाई शिक्षितवती, यानी माता ने रमाबाई को भी शिक्षा प्रदान की। प्रश्न, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती? उत्तर, रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जाता। कालक्रमेण इत्युक्ते समयस्य प्रभावेन कालांतरे विपन्नः निर्धनः दरिद्रः सञ्जाता अभवत्। हिंदी अर्थ, कालक्रमेण समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः निर्धन सञ्जाता निर्धन हो गए। प्रश्न अस्ति, कः विपन्ना सञ्जाता? रमायाः पिता विपन्ना सञ्जाता। रमाया अस्मिन् पदे रमा मूलशब्दे अकारान्त स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गतः। तस्याः इत्युक्ते रमायाः पितरौ माता च पिता च दुर्भिक्षपीडितः आकालपीडितः, यदा वृष्टि न भवति तेन कारणेन भोजनं न लभ्यते तत् एव दुर्भिक्षम् इति उच्यते। दिवंगतः मृतः। हिंदी अर्थ, तस्याः उसके पितरौ माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए। अत्र प्रश्नः अस्ति, के दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः? रमायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवङ्गता। अत्र विवरणम् अस्ति, सर्वे अपि परिवारजनाः अकालेन मृताः, एतत् महत् दौर्भाग्यम् अस्ति। तदनन्तरं रमः स्वः ज्येष्ठभ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। तदनन्तरम् इत्युक्ते तत्पश्चात् समग्रं सम्पूर्णम् अभ्रमत् भ्रमणं कृतवती ज्येष्ठभ्रात्रा सह अग्रजेन सह पदभ्यां पादाभ्यां। भ्रात्रा इति पदे भ्रातृमूल शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम् अस्ति। हिंदी अर्थ, इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत का भ्रमण की। प्रश्न अस्ति, सा किम अकरोत्? सा भारतम अभ्रमत्। उत्तर, सा भारतम अभ्रमत्। कथम सा भारतम अभ्रमत्? सा पदभ्यां भारतम अभ्रमत्। सा केन सह समग्रं भारतम अभ्रमत्? रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह समग्रं भारतम अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमणक्रमे भ्रमणकाले। भ्रमणक्रमे इत्युक्ते भ्रमणकाले यात्राकाले। हिंदी अर्थ, भ्रमण क्रमे यानी घूमते घूमते सा वह कोलकाता को प्राप्त पहुँची। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुँची। प्रश्न अस्ति, भ्रमण क्रमे सा कुत्र प्राप्ता? उत्तर, भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। हिंदी अर्थ, संस्कृत की विद्वत्ता से वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से विभूषित की गई, सम्मानित की गई। वैदुष्यम इत्युक्ते विद्वत्ता, संस्कृत वैदुष्येन संस्कृत विद्वत्ता कारणेन उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता अलंकृता। प्रश्नमस्ति, रमा काभ्याम उपाधिभ्याम विभूषिता? रमा पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता।
केन स पंडिता सरस्वती उपाधिभ्यां विभूषिता। उत्तर संस्कृत वैदुष्येन अर्थात संस्कृत वैदुष्य कारणेन सा पंडिता सरस्वती उपाधिभ्यां विभूषिता। अत्र विवरणम् अस्ति सा कोलकातां गतवती, सा विदुषी आसीत्, अतः तया तत्र गौरवं प्राप्तं। पंडिता तथा सरस्वती च इति द्वे उपाधिभ्याम् आस्ता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्रैव सा तत्रैव इत्युक्ते तत्र एव कोलकाता नगरे सा रमाबाई ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। हिंदी अर्थ तत्रैव वहाँ ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की। प्रश्नस्ति केन प्रभाविता अभवत्। सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता अभवत्। उत्तरम् प्रश्न पुनः अस्ति ब्रह्म समाजेन प्रभाविता सा किम् अकरोत्। उत्तरस्ति सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। प्रश्न ब्रह्म समाजः नाम किम्। ब्रह्म समाजः नाम एका सामाजिकी संस्था। ब्रह्म समाजस्य संस्थापका राजा राम मोहन रायः आसीत्। सती प्रथा सामाजिक दुराचाराणां निवारणाय समाज परिवर्तनाय च एषा संस्था कार्यम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। पश्चात् इत्युक्ते तदनन्तरं स्त्रीणां कृते महिलानां कृते शिक्षायै शिक्षानिमित्तम् आन्दोलनं जनानां जागरणार्थं परिवर्तनार्थश्च प्रारब्धवती आरम्भम् अकरोत्। हिंदी अर्थ इसके बाद वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां वेदादि शास्त्रों के शिक्षा यही शिक्षा के लिए आंदोलन जनजागरण प्रारब्धवती प्रारंभ की। प्रश्नस्ति सा किं प्रारब्धवती। सा आंदोलनं प्रारब्धवती। प्रश्न पुनः किमर्थम् आंदोलनं प्रारब्धवती। उत्तर वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। सा कासां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। ख्रीष्टाब्दे इत्युक्ते शायि वर्षे अकरोत् कृतवती न्यायालयः कोर्ट। हिंदी अर्थ अस्ति 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। प्रश्न अस्ति सा किम् अकरोत्। सा विवाहम् अकरोत्। प्रश्न पुनः केन सह विवाहम् अकरोत्। विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम् अकरोत्। सा कुत्र विवाहम् अकरोत्। सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सा कदा विवाहम् अकरोत्। सा 1980 ख्रीष्टाब्दे विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। सार्धैकवर्षं सार्धं प्लस एक वर्षं सार्धम अर्धवर्षसहितं सार्धैकवर्षम् अर्धवर्षसहितं एक वर्षम् इत्युक्ते 1.5 वर्ष। हिंदी अर्थ अस्ति 1.5 वर्षों के पश्चात तस्या उसके पति दिवंगतः मृत हो गए मर गए। प्रश्न अस्ति रमायाः पति कदा दिवंगतः। उत्तर रमायाः पति सार्धैक वर्षात् अनन्तरं दिवंगतः। एवमेव तस्याः जीवने बहूनि दुर्घटनानि अभवत्। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत इत्युक्ते प्रति प्लस आगच्छत इत्युक्ते पुनः आगतवती। तदनन्तरं तत्पश्चात् पत्युमरणात् अनन्तरं तदनन्तरं इसके बाद सा वह पुत्री मनोरमा के साथ
जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत लौट आई। प्रश्न अस्ति सा कुत्र प्रत्यागच्छत सा जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत सा कया सह प्रत्यागच्छत सा पुत्रया मनोरमया सह प्रत्यागच्छत। रमाया पुत्रया नाम किम् आसीत् रमाया पुत्रया नाम मनोरमा आसीत्। रमाया जन्मभूमि का आसीत् रमाया जन्मभूमि महाराष्ट्रम् आसीत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणाम् इत्युक्ते महिलानां सम्मानाय गौरवाय स्वकीयं स्वीयम् अर्पितवती समर्पणम् अकरोत् शिक्षायै शिक्षणार्थम्। हिंदी अर्थ अस्ति नारी के शिक्षा के लिए स्त्रियों के शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित कर दी। प्रश्न अस्ति रमाबाई किमर्पितवती रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। सा किमर्थं स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती सा नारीणां शिक्षायै सम्मानै च स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। समक्षं पुरतः इत्युक्ते सामने स्वमतं स्वविचारम्। हिंदी अर्थ अस्ति हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में वह अपना विचार प्रस्तुत की। अत्र प्रश्नाः सन्ति सा किं प्रस्तुतवती उत्तर सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा कस्मिन् विषये स्वमतं प्रस्तुतवती सा नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। सा कस्य आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती सा हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग इति 1882 तमे वर्षे सर विलियम विल्सन हंटर अधिकारिता अध्यक्षे स्थापितः। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। हिंदी अर्थ सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गई। प्रश्न सा कुत्र गतवती सा इंग्लैंड देशं गतवती। सा किमर्थम इंग्लैंड देशं गतवती सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकै उत्तमविचारैः प्रभावितः जाता। तत्र इत्युक्ते इंग्लैंड देशे तत्र वहाँ अव्ययपदमस्ति। इंग्लैंड देशे ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी प्रभाविता आकृष्टा जाता अभवत्। सा इत्युक्ते रमाबाई। प्रश्न अस्ति कई प्रभाविता जाता स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः रमाबाई प्रभाविता जाता। रमाबाई ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकान् उत्तम विचारान् दृष्ट्वा आकृष्टा सञ्जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। हिंदी अर्थ इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। इंग्लैंड देश जाकर वहाँ ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में अच्छे विचारों से वह प्रभावित हुई और इंग्लैंड देश के पश्चात रमाबाई अमेरिका देश को गई। अत्र प्रश्न अस्ति रमाबाई किम् अकरोत् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। कस्मात् देशात् अमेरिका देशम् अगच्छत् इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। तत्र इत्युक्ते अमेरिका देशे पुनः तत्र अर्थमस्ति वहाँ इति अव्ययपदमस्ति अर्थसञ्चयं धनसंग्रहं सहायतार्थं सहयोगनिमित्तम्। हिंदी अर्थ अस्ति तत्र वहाँ सा वह भारत की विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय अकरोत् अर्थ का संचय की धन संचय की। प्रश्न अस्ति अमेरिका देशे सा किम् अकरोत् अमेरिका देशे सा अर्थ संचयम् अकरोत्। अमेरिका देशे सा कासां सहायतार्थम् अर्थ संचयम् अकरोत्
अमेरिकादेशे सा विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य सा शारदा सदनम् अस्थापयत। प्रत्यागत्य पुनरागमनं कृत्वा अस्थापयत स्थापनाम् अकरोत्। हिंदी अर्थ भारतम भारत को प्रत्यागत्य लौटकर सा वह शारदा सदन को अस्थापयत स्थापित की। प्रश्न अस्ति भारतं प्रत्यागत्य सा किम स्थापयत। भारत लौटकर वह क्या स्थापित की। उत्तरम भारतं प्रत्यागत्य सा शारदा सदनम अस्थापयत। प्रश्न कुत्र सा शारदा सदनम अस्थापयत। मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। निस्सहाय अशक्ता स्त्रियः महिला अस्मिन् आश्रमे शारदा सदने। हिंदी अर्थ अस्ति इस आश्रम में असहाय स्त्रियां मतलब जिनका कोई नहीं था, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, वैसी स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थीं। प्रश्न अस्मिन् आश्रमे का निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे स्त्रियः निवसन्ति स्म। कीदृशाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। मुद्रणम् इत्युक्ते छपाई, टङ्कनं टाइपिंग, काष्ठं वुड, काष्ठकला वुडन आर्ट, प्रशिक्षणम् अपि प्रशिक्षणं प्लस अपि प्रशिक्षणम् इत्युक्ते ट्रेनिंग, लभन्ते स्म प्राप्नुवन्ति स्म। हिंदी अर्थ वहाँ स्त्रियाँ टाइपिंग और छपाई और लकड़ियों की कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। प्रश्न अस्ति तत्र स्त्रियः केषां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। तस्मिन् आश्रमे स्त्रियः न केवलं निवसन्ति अपितु तत्र ताः विविध प्रशिक्षणम् अपि प्राप्नुवन्ति स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरस्य समीपे स्थानान्तरितं जातम्। परम अनन्तरकाले एतत् सदनं गृहम् इदं सदनम् इत्युक्ते शारदा सदनं स्थानान्तरितम् अन्यस्थानं प्रति परिवर्तितं जातम् अभवत्। हिंदी अर्थ अस्ति लेकिन यह सदन, यह निकेतन, यह आश्रम पुणे नगर के समीप स्थानांतरित यानी वहाँ पर रखा गया, वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न अस्ति इदं सदनं कुत्र स्थानांतरितम्। इदं सदनं पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितं जातम्। पूर्वम् एतत् शारदा सदनं नगरे आसीत्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। ततः तदनन्तरं समीपे पार्श्वे संस्थानम इंस्टीट्यूशन तया इत्युक्ते बाइहर उसके द्वारा। हिंदी अर्थ अस्ति उसके बाद पुणे नगर के समीप में केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। प्रश्न अस्ति तया किम स्थापितम। तया मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम। तया कुत्र मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम। तया पुणे नगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम्। पुणे नगरं कुत्र अस्ति। पुणे नगरं महाराष्ट्रम् अस्ति। हिंदी अर्थ तत्पश्चात पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उसके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र इत्युक्ते अस्मिन् स्थाने अधुना इदानीं निराश्रिता आश्रयरहिता ससम्मानं सम्मानसहितं जीवनं यापयन्ति, जीवन यापनं कुर्वन्ति। अत्र यहाँ आज भी निराश्रित निसहाय स्त्रियां सम्मान से जीवन यापन करती हैं। मुक्ति मिशन संस्थाने अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः कथं जीवनं यापयन्ति। प्रश्न अस्ति मुक्ति मिशन संस्थाने अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः कथं जीवनं यापयन्ति। उत्तरमस्ति मुक्ति मिशन संस्थाने अधुना अपि निराश्रितया स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति।
1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। निधनम् इत्युक्ते मृत्यु। हिंदी अर्थ अस्ति 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न अस्ति रमाबाई महोदयायाः निधनं कदा अभवत्? उत्तर रमाबाई महोदयायाः निधनं 1922 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। सा देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। देश-विदेशानाम् इत्युक्ते स्वस्य देशस्य अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुणा चतुरा। भाषायाम् इति पदे सप्तमीविभक्ति एकवचनम् अस्ति। हिंदी अर्थ अस्ति वह देश विदेश के अनेकों भाषाओं में निपुण थी। अत्र प्रश्नः अस्ति सा कासु भाषासु निपुणा आसीत्? सा अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवाया अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाजसेवा समाजस्य सेवा अतिरिक्तम् अपरम् अवदानम् योगदानम्। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न लेखन क्षेत्रे तस्याः कीदृशम् अवदानम् आसीत्? लेखन क्षेत्रे तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् आसीत्। रमाबाई लेखिका अपि आसीत्। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयम्। रचनाद्वयम् इत्युक्ते द्वे रचने तस्याः रमाबाई महोदयायाः। हिंदी अर्थ अस्ति रमाबाई लेखिका भी थी और उन्होंने दो रचनाओं को लिखा, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी रचनाएं थी। अत्र प्रश्न अस्ति कस्याः रचनाद्वयं प्रसिद्धम् अस्ति? उत्तर रमाबाई महोदयायाः। रचनाद्वयं किं? स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति। कथासारः अस्ति रमः बहु कष्टम् अनुभवति पुनरपि सा पठनं न त्यक्तवती। समाजे नारीणां दुर्दशां दृष्ट्वा दुःखिता तासाम् उद्धारार्थं कार्यं कृतवती। सर्वदा सा समाजस्य कार्यम् अकरोत्, सेवाधर्मं कुर्वन्ती सा स्वजीवनं धन्यम् अकरोत्। जनाः तां समाजसेविका इति आदरं कुर्वन्ति। धन्यवादः।